हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। रिलेटिव मोशन इन 2D, मोशन इन 1D हम लोगों ने देखा था कैसे उसमें रिलेटिव मोशन करते हैं। रिलेटिव मोशन इन 2D इसका हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला जो अपना टॉपिक है इसमें वो है रेन मेन प्रॉब्लम। रेन मेन प्रॉब्लम, इसमें मान लो केस फर्स्ट में हम लोग क्या देखते हैं, ये ग्राउंड है, यहां पे एक मेन है रेस्ट में, ऊपर से इसके ऊपर रेन हो रहा है, वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है, रेस्ट में। तो इसको क्या दिखाई पड़ेगा, अगर मैं रेस्ट में हूं, ऊपर से रेन हो रहा है, तो मुझे क्या दिखाई पड़ेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड में रेन अगर हो रहा है तो मुझे सेम एज इट इज दिखाई पड़ेगा। बट ये तो हो गया रेस्ट में। बट अगर मान लो रेन वर्टिकली डाउनवर्ड हो रहा है और मेन भी क्या करना है, हॉरिजॉन्टल में मूव कर रहा है। वर्टिकली रेन हो रहा है और वर्टिकली मतलब रेन वर्टिकली हो रहा है और मेन क्या है, हॉरिजॉन्टल में मूव कर रहा है। मान लो मैं मूव कर रहा हूँ, ऊपर से अगर रेन हो रहा है, बारिश हो रहा है, तो उस केस में मुझे क्या दिखाई पड़ेगा, उस केस में वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन, वेलोसिटी ऑफ रेन निकालनी है विथ रिस्पेक्ट टू मेन, वो क्या हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी। उस केस में क्या करेंगे हम लोग, ये रेन की वेलोसिटी भैया जो मेन है उसको हम लोग रेस्ट में कर देंगे, जो इसकी वेलोसिटी है वो रेन को दे देते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। यही पढ़ा था हम लोग ने रिलेटिव मोशन में कि जिसकी भी वेलोसिटी मेजर करनी है किसी अदर के रिस्पेक्ट में, उसको हम लोग क्या करते हैं, रेस्ट पे मान लेते हैं और उसकी जो वेलोसिटी जो स्पीड होती है उसको जिसका मेजर करना है अपोजिट डायरेक्शन में दे देते हैं। वेलोसिटी ऑफ रेन निकालनी है हम लोग को विथ रिस्पेक्ट टू मेन, मेन के रिस्पेक्ट में। तो क्या करेंगे, मेन को हम लोगों ने रेस्ट में कर दिया, जो इसकी वेलोसिटी हम लोगों ने क्या कर दिया, रेन को दे दिया। तो इस केस में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मेन। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मेन, ठीक है। इस केस में एक एग्जांपल देख लो, मान लो वेलोसिटी ऑफ रेन दे रखा है वेलोसिटी ऑफ रेन है क्या, 4 मीटर पर सेकेंड, और एक मेन है ग्राउंड पे जो कि चल रहा है, वेलोसिटी ऑफ मेन कितना दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ मेन 3 मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं। तो तुमसे फाइंड आउट करना है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन। क्या होगा वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मेन, वेक्टर कंपोनेंट है 4, वेलोसिटी ऑफ रेन 4 माइनस वेलोसिटी ऑफ मेन 3। इनको अगर वेक्टर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, √4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दैट इज सॉल्व करेंगे तो 5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन, ठीक है। ये आ जाएगा अपना इसका मैग्नीट्यूड।
ये तो हो गया मतलब पहला केस कि रेन की जो वेलोसिटी है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है। दूसरे केस में हम लोग ये देख, दूसरे केस में मान लो दूसरे केस में क्या होता है कि रेन की जो वेलोसिटी है वो भी किसी एक एंगल में दी होती है। मेन तो ग्राउंड पे चल ही रहा है, साथ साथ वेलोसिटी ऑफ रेन जो रेन हो रहा है वो किस मतलब किसी एक एंगल पे हो रहा है। वेलोसिटी ऑफ रेन ये मान लो मेन है, ये ग्राउंड पे चलना है, ठीक है। और मान लो हाँ मान लो रेन जो है किसी एक एंगल पे है, कहां से, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे रेन होगा। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि वेलोसिटी का कंपोनेंट, वेलोसिटी ऑफ रेन यहां से थीटा एंगल पे, तो इसका एक एंगल आ जाएगा, इसका एक कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में हो जाएगा और एक कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन में जितने भी कंपोनेंट रहेंगे, वाई डायरेक्शन में दोनों को लेके हम लोग को क्या करना है, सॉल्व कर देना है। किसी एक एंगल पे अगर रेन की वेलोसिटी दे रखी है किसी एक एंगल पे, तो उस केस में क्या कहते हैं, रेन की वेलोसिटी को हम लोग कंपोनेंट ले लेते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन। एग्जांपल देखते हैं इसका, कंपोनेंट लेके सॉल्व करना है। एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन एक देखते हैं। अ मैन वॉकिंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, the rain appears to fall vertically when he increases his speed to 4 km per hour in same direction of his motion. Rain appears to meet him at an angle of 45 degree with horizontal. Find the speed of rain. इसमें क्या है कि रेन है, पहले जब वो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, ठीक है, और जब मान लो यहाँ पे रेन कुछ इस डायरेक्शन में आ रहा हो, ठीक है, मान लिया हमने। अब जब वो अपनी स्पीड को डबल करता है, दैट मींस 4 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से जब चलता है, तो उसे क्या फील हो रहा है, उसे क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि रेन मुझ पे 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल से एंगल, 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है। तो इसमें हम लोगों को क्या पूछा है कि रेन की जो एक्चुअल वेलोसिटी है, रियल फाइंड करो वो किस डायरेक्शन में हो रही होगी, ठीक है। तो देखो रेन तो मतलब जैसे पहले हो रहा था वैसे अभी हो रहा होगा। रेन जैसे पहले हो रहा था जब वो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, और जब ये 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तब भी सेम ही हो रहा होगा। दैट मींस देखो, एक तो वेलोसिटी ऑफ रेन, इसका क्या बताया था, कंपोनेंट लेना है, एक एक्स डायरेक्शन में हो जाएगा और एक वाई डायरेक्शन, ठीक है। जब ये 4 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से था तो ये कितना एंगल बना रहा था, हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री, ठीक है। मेन को हम लोग रेस्ट में मान लेते हैं, फाइंड आउट करनी है रेन की वेलोसिटी, ये भी हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्या किया, मेन को रेस्ट में कर दिया, जो उसकी वेलोसिटी थी जो वो हम लोगों ने क्या किया, रेन को दे दिया। तो पहले जो इसकी देखो, पहले जो इसकी यहाँ पे, यहाँ भी तो वही होगा ना, VRX VRY, तो ये जो x डायरेक्शन में उसकी स्पीड होगी, वेलोसिटी,
वो क्या होगी, पहले के ही बराबर होगी, मतलब 2 किलोमीटर पर आवर ही होगी, 2 किलोमीटर पर आवर ही होगी। दैट मीन्स ये VRX जैसे पहले था वैसे अभी होगा 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फाइंड आउट हम लोग को क्या करना है, VR। अगर VRY निकाल लेते हैं देन इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, हम लोग को VR पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये देखो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एंगल दे रखा है 45 डिग्री, VRX पता है, VRY निकालना है। क्या हो जाएगा, tan 45 बराबर VRY, tan 45 बराबर VRY वेलोसिटी ऑफ रेन इन y डायरेक्शन बट अपॉन वेलोसिटी ऑफ रेन इन x डायरेक्शन। tan 45 क्या होता है 1 इक्वल्स टू VRY अपॉन VRX कितना 2, तो VRY क्या हो जाएगा y डायरेक्शन 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, VRX पता है, VRY पता है, कितना हो जाएगा ये VR वेलोसिटी ऑफ रेन क्या हो जाएगा, दोनों का रिजल्टेंट VRX का होल स्क्वायर प्लस VRY का होल स्क्वायर, दैट इज 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अंडर रूट 8 2 रूट 2 वेलोसिटी ऑफ टू रूट 2 किलोमीटर पर आवर। क्या क्या हम लोगों ने, जो मेन था उसने अपनी वेलोसिटी इंक्रीज की है ना, रेन ने थोड़ी की है। रेन जैसा पहले हो रहा था वो अभी हो रहा है। कंपोनेंट ले लिया, कंपोनेंट से हम लोग को क्या पता चल गया, जो इसकी मतलब स्पीड होगी इसके बराबर होगी x डायरेक्शन में, क्योंकि x डायरेक्शन में और कोई कंपोनेंट है ही नहीं। अब इसी स्पीड को यहां से मेजर कर लिया, जब वो 45 डिग्री के एंगल पे था, वहां से हम लोगों ने कंपोनेंट ले लिया, कंपोनेंट लेके सॉल्व कर दिया, राइट। तो यहां से हम लोग को क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ रेन पता चलेगा। ये तो हो गया रेन मेन प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है रिवर मेन प्रॉब्लम। रेन के केस में हम लोगों ने देखा, अब रिवर के केस में देखते हैं क्या होता है। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिवर मेन प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसमें देखो एक ये रिवर है, ठीक, जहां पे एक मैन है जिसकी स्पीड है u, जब रिवर रेस्ट पे होता है, और रिवर की स्पीड है v, वेलोसिटी ऑफ रिवर इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ रिवर v। ठीक, यहां से ये थीटा एंगल है, ठीक है, यहां से ये थीटा एंगल है, ये दे रखा है हमें विड्थ ऑफ रिवर d। ठीक, तो इसमें हम लोग को फाइंड आउट करना है कि जब रिवर भी फ्लो होता है उस केस में वेलोसिटी ऑफ मेन क्या होगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ मेन क्या होगा, उसे कितना डिस्टेंस टाइम लगेगा इस पूरे रिवर को क्रॉस करने में, जो उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी x डायरेक्शन में, वो सब हम लोग इसके थ्रू देखते हैं। तो देखो यहां से ये मान लो ओरिजिन O मान लिया, O मान लो, यहां से ये पॉइंट आउट करना है कि मुझे यहां से A तक पहुंचना है। बट यू तो हमारी मतलब कब दे रखा है, जब रिवर रेस्ट में होता है। बट जब ये पॉइंट आउट करेगा यहां से यहां तैरने की, तो इसके साथ साथ क्या होगा, रिवर की भी वेलोसिटी उसके ऊपर लगेगी,
दैट मीन्स वो कुछ यहाँ पे जाके बैंक के अदर किनारे पे, मतलब रिवर के अदर किनारे पे जाके वो इस पॉइंट पे निकलेगा। तो इस एंगल को हम लोग मान लेते हैं अल्फा। ठीक, तो अब इस केस में देखो, इसका एक कंपोनेंट u का x डायरेक्शन में u cos थीटा, एक कंपोनेंट y डायरेक्शन में u sin थीटा। ठीक, और इस पे मतलब x डायरेक्शन में इन x डायरेक्शन अगर हम लोग देखते हैं तो ये क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन इक्वल्स टू u cos थीटा प्लस v u cos थीटा प्लस v i के, है ना। u cos थीटा वेलोसिटी ऑफ मैन इन x डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ मैन इन y डायरेक्शन, u sin थीटा j कैप। तो ओवरऑल जो इसकी वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ मैन, वो क्या होगी, u cos थीटा प्लस v i के प्लस u sin थीटा j के। ठीक है, ये तो x डायरेक्शन में हो गया, ये y डायरेक्शन में। और ओवरऑल जो इसकी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, u cos थीटा प्लस v i के प्लस u sin थीटा j के। ठीक है, एंगल हम लोग को निकालना है, एंगल निकालना है। तो एंगल कैसे निकलेगा, ये मान लो एंगल पूछा है कि बताओ ये एंगल कितना होगा। तो देखो ये एंगल tan अल्फा हम लोग लिख सकते हैं ना, tan अल्फा इक्वल्स टू u sin थीटा अपॉन u cos थीटा प्लस v। tan अल्फा इक्वल्स टू लिख सकते हैं ना u sin थीटा अपॉन u cos थीटा प्लस v। ये भी तो लग गया ना वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब मान लो बताओ टाइम कितना लगेगा, टाइम बताओ कि इस पूरे प्रोसेस में उसे क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा। तो जो टाइम उसे x डायरेक्शन में लगेगा वही टाइम उसे y डायरेक्शन में भी लगेगा। तो y डायरेक्शन में देखो t इक्वल्स टू d अपॉन u sin थीटा, t इक्वल्स टू d अपॉन u sin थीटा। ठीक, और ड्रिफ्ट निकालनी है, ड्रिफ्ट या फिर डिस्प्लेसमेंट बता लो, इसे डिस्प्लेसमेंट। तो वो क्या होगा, ओनली x डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में देखो क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन u cos थीटा प्लस v इंटू t। मतलब हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन इन x डायरेक्शन इंटू t। इसको क्या कैपिटल D डिनोट कर, कैपिटल D से डिनोट कर देते हैं। तो ये हो गया ड्रिफ्ट। डिस्प्लेसमेंट एंगल निकालना है तो वो इस तरह आ जाएगा tan अल्फा इक्वल्स टू u sin थीटा अपॉन u cos थीटा प्लस v। x डायरेक्शन में ओवरऑल जो इसकी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, u cos थीटा प्लस v i के प्लस u sin थीटा इंटू j के। ठीक है, अब अगर इसमें पूछता है कि बताओ इसे मिनिमम टाइम कितना लगेगा, इसी में अगर पूछता है कि बताओ इसे रिवर क्रॉस होने में मिनिमम टाइम कितना लगेगा। तो t इक्वल्स टू हम लोग क्या फाइंड आउट किया था, d अपॉन u sin थीटा।
टी इक्वल्स टू डी अपॉन यू साइन थीटा, ये हम लोगों ने निकाला था। मिनिमम टाइम देखो, मिनिमम टाइम अगर निकालना है तो टी इक्वल्स टू डी तो सेम ही रहेगा अपॉन यू साइन थीटा। जब थीटा की वैल्यू देखो 1 होगी, मतलब इसको मैक्सिमम करना है, नीचे वाले टर्म को हम लोग को मैक्सिमम करना है। देन उस केस में हम लोग को क्या होगा, टाइम मिनिमम आएगा, मतलब थीटा की वैल्यू 1, मतलब थीटा जब मतलब साइन थीटा बराबर 1 आए तब उसको मतलब टी इक्वल्स टू टी मिनिमम इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं टी मिनिमम इक्वल्स टू डी अपॉन यू। टी मिनिमम इक्वल्स टू डी अपॉन यू। बताओ कि मिनिमम टाइम उसको कितना लगेगा रिवर को क्रॉस करने। साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, जब वो 1 होती है, मतलब u इंटू 1 डी अपॉन यू। अब पूछेगा, अब इसमें पूछ लिया कि बताओ इससे मतलब शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे जो कम मतलब इसको डिस्टेंस है वो बताओ कितना होगा शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ, तो शॉर्टेस्ट पाथ इसका देखो कौन सा हो सकता है, बताना मुझसे। शॉर्टेस्ट पाथ ये डी, शॉर्टेस्ट पाथ के सबसे कम ये वाला होगा, यही वाला होगा ना, मान लो ये वाला होगा शॉर्टेस्ट पाथ। तो अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर भी v है, अगर u इस डायरेक्शन में ये करता है, u मतलब इसको यहां से यहां तक पहुंचाना, यहां तक, तो देखो u अगर ये इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया तो इस पे क्या होगा, रिवर की भी वेलोसिटी लगेगी, दैट मींस ये कहीं ना कहीं ऐसा चल जाएगा। अगर हम इसे हमें अल्टीमेटली इसे यहाँ पहुंचाना है, यही होगा इसका शॉर्टेस्ट पाथ। दैट मींस अगर हम इसे u इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, u इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, दैट इज मान लो यहाँ से एंगल थीटा, हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा, तो कहीं ना कहीं इस पे मतलब कहीं ना कहीं क्या वेलोसिटी ऑफ रिवर लगेगा, दैट मींस धीरे धीरे ये यहाँ तक पहुंच जाएगा। ठीक, तो देखो शॉर्टेस्ट पाथ इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ के केस में क्या लिख सकते हैं, u इधर है, v इसका इधर है, तो शॉर्टेस्ट पाथ में हम लोग लिख सकते हैं ये हो जाएगा t, शॉर्टेस्ट पाथ इक्वल्स टू d। और इस केस में cos थीटा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, v अपॉन u, cos थीटा इक्वल्स टू v अपॉन u, मतलब u इक्वल्स टू v cos थीटा, मतलब सॉरी cos थीटा इक्वल्स टू v अपॉन u, मतलब u इक्वल्स टू v अपॉन cos थीटा, या फिर यहां से थीटा भी फाइंड आउट कर लो। तो इस तरीके से हो सकता है शॉर्टेस्ट पाथ में। और हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं इसमें, शॉर्टेस्ट पाथ में टाइम फाइंड आउट करना है। टाइम बताओ कि टाइम कितना लगेगा, तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट पाथ d अपॉन u cos थीटा, d अपॉन cos थीटा इसमें हो गया ना, u sin थीटा इस डायरेक्शन में, तो टाइम इस केस में क्या लग जाएगा, d अपॉन u
साइन थीटा। ये cos थीटा x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में अगर हम देखते हैं तो t इक्वल्स टू लिख सकते हैं ना, t इक्वल्स टू d अपॉन u साइन थीटा। y डायरेक्शन के लिए मतलब टाइम जो लगेगा उसको क्या लगेगा, d अपॉन u साइन थीटा, राइट। इतना ही है, ठीक। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है क्या दे रखा है, A man can swim with a speed of 4 km per hour in still water. 4 km per hour in still water. How long does he take to cross a river? एक रिवर है, कितना है, 1 किलोमीटर। A river 1 kilometer wide. If the river flows at 3 km per hour. And he makes his strokes normal to the river current. How far down the river does he go when he reaches the other bank? ठीक है, तो देखो इसकी स्पीड कितनी दे रखी है, u कितना है, 4 किलोमीटर पर आवर। मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कितना दे रखा है, 4 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ मैन यही बोल रहा है, ए मैन कैन स्विम विद ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। जब हम लोग रिवर को रोक देते हैं देन उस केस में उसकी वेलोसिटी है 4 किलोमीटर पर आवर। मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इन स्टिल वाटर बताया, दैट मींस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इक्वल्स टू 4 किलोमीटर पर आवर। इसमें क्या पूछा है, हाउ लॉन्ग डज ही टेक, टाइम पूछा है, टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस कितना है, 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर दे रखा है, दैट मींस 4, मतलब 1/4, ये 1/4 सॉरी 1 किलोमीटर पर आवर है ना, और 4 किलोमीटर 1 किलोमीटर है 4 किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स 1/4 आवर, 1/4 आवर इतना इसको टाइम लगेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, इफ द रिवर फ्लोज at 3 km per hour, he makes his strokes normal to the river current. How far down the river does he go when he reaches the other bank? मतलब यहाँ से जो इसने स्टार्ट किया है यहाँ पे ये x वो पूछा है, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो अभी हम लोग निकाला था t और इसकी इस डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स 3 into 1/4 दैट इज 3/4, 3 into मतलब 3 किलोमीटर पर आवर। इसकी देखो उस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या निकाला था, u था, ये u साइन थीटा और ये u cos थीटा, ठीक है। तुम्हें क्या दे रखा है, u साइन थीटा, इसकी स्पीड वैल्यू क्या दे रखा है 4 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर दे रखा है 4 किलोमीटर पर आवर, और ये u cos थीटा मतलब हमें यहाँ का ये u पता नहीं है, u एक्चुअल में पता नहीं है, वो क्या दे रखा है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर 4 किलोमीटर पर आवर, दैट्स व्हाई मतलब इसकी जो ओवरऑल होगी वो क्या होगी 3 किलोमीटर पर आवर, और ये हो जाएगा 3 into 1/4 बराबर
3/4 ये क्या हो जाएगा किलोमीटर। ठीक है, इतने ही बेसिक से थ्योरी है रिवरबैंक प्रॉब्लम और रेनबैंक प्रॉब्लम के। अगर एंगल भी दे रखा है, वर्टिकली डाउनवर्ड दे रखा है, तो उस केस में कैसे रेन की स्पीड निकालते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन निकालते हैं। रिवरबैंक प्रॉब्लम में भी हम लोगों ने इतनी सी थ्योरी है, बस प्रैक्टिस करते रहो, उससे तुम्हें और भी मतलब चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो। थैंक यू।